नमस्कार दोस्तों। तो आज से आरबी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैथ का सीरीज स्टार्ट होने वाला है और सबसे पहला चैप्टर आपके सामने आ चुका है प्रतिशत, जो कि अरिथमेटिक्स की पूरी जान है और इसके बिना अरिथमेटिक्स अधूरा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें कि सारे गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं ना कहीं एक से दो से तीन प्रश्न देखने को मिलता है और इसको एकदम मज़ेदार तरीके से हम लोग आज से सीखेंगे। आज डे 1 का क्लास है और हम लोग इस यकीन मानिए कि बिल्कुल टाइप वाइज बहुत मेहनत लगा है आपके सामने ये प्रेजेंट करने के लिए। टाइप वाइज बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस आपका होने वाला है और डे 1 का क्लास में आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें और यहीं से शुरुआत होती है प्रतिशत की। भिन्न को प्रतिशत में बदलें और इसके आगे हम लोग अब जानते हैं क्या होने वाला है। तो प्रतिशत चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को पहले से पढ़े हुए हैं, जान चुके हैं कि प्रतिशत 7, 8, 5, 6 में भी प्रतिशत को पढ़ चुके हैं। हम ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट अब हम कंसेप्ट पे आते हैं। तो आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है जो 1/2 का मान 50%, 1/3 का मान 33.1/3%, देख पा रहे हैं। 1/2 का मान जो है 50%, 1/3 का मान 33.1/3 और 1/4 का मान 25%, 1/5 का मान 20%, 1/6 का मान 16.2/3%, 1/7 का मान 14.2/3%, 1/8 का मान 12.1/2% यानी 12.5% और 1/9 का मान 11.1/9%, 1/10 का मान 10%, 1/11 का मान 9.1/11%, 1/12 का मान 8.1/3% और 1/13 का मान 7.9/13%, 1/14 का मान 7.1/4%, 1/15 का मान 6.2/3% और 1/16 का मान 6.1/4%, 1/17 का मान 5.15/17 और 1/18 का मान 5.5/9%, 1/19 का मान 5.5/19% और 1/20 का मान 5%। मैं आपके सामने एक बार इसीलिए बोल लिया कि आप इसको 100 बार बोलें और इसको कंठाग्र याद करें और तभी आपकी परसेंटेज में स्पीड बढ़ सकती है। अन्यथा आप जहां हैं आपकी कोई खास इंप्रूव नहीं होने वाला है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका स्पीड परसेंटेज में 70% मौखिक बनाने की, तो आप इसको जरूर याद करें। इसके अलावे भी हम इसी पार्ट को आगे डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर में ये इसका कैलकुलेशन क्या क्या था। तो चलते हैं। तो 1/2 को प्रतिशत में बदलें। कुछ नहीं है, जब भी पूर्णांक को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। हम भी 100 से गुना कर दिए और इसको कटा दिए 50 बार में और इसका वैल्यू हो गया 50%। अब 1/3 को भी निकालना है तो इसमें भी 100 से गुना करेंगे। यहाँ 3 से 100 नहीं कट रहा है, इसीलिए 100/3 और हम भागा देते हैं तो 33.1/3। अब हम 2/3 का मान यदि निकलते हैं, यहाँ भी 100 और इस तरह से यह भी नहीं कट रहा है, यहाँ 200/3 हो रहा है। हम इसको भी भागा देंगे तो 66.2/3 होगा। लेकिन इसके अलावे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं यदि आपको ये पॉइंट याद है। कैसे? यदि
आपको 1/3 का मान 33.1/3 याद है, तो 2/3 का वैल्यू कितना होगा? यहाँ 1 से 2 हो गया है, यानी 2 से गुना हो गया है। देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर भी इसको 2 से गुना कर दें तो 33 दूनी 66 हो जाएगा, और 1 गुना 2 2 और 3 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार 2/3 का वैल्यू 66.2/3 हो रहा है। इसी प्रकार हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, तो 1/4 का मान क्या हो रहा है, बट गुना 100 करते हैं, या 25 हो रहा है, या 25% हो जा रहा है। अब हम प्रत्येक में गुना ना करके देखते हैं कि यदि 1/4 का मान 25% हो रहा है, तो 3/4 का मान क्या होगा? यहाँ पर देख लीजिए कि 3 का गुना है। 1/4 और 3/4 में यदि 3 से गुना करते हैं तो 3/4 हो रहा है, और इसी प्रकार यहाँ भी 3 से गुना कर दें तो यह 75% हो जाएगा। इसलिए सबको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 3/4 को भी आप इस तरह से गुना 100 करेंगे तो ये 25 कटेगा, और 25 या 75 हो जाएगा। आपको जैसे सुविधा हो, जैसे आपको समझ में आए, आप कैलकुलेट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब हम लोग चलते हैं 1/5 की ओर। 1/5 को निकालने के लिए भी 100 से गुना करेंगे, या 20 बार में कट जाएगा, या 20% वैल्यू हो जाएगा। इसी प्रकार 2/5 को निकालने के लिए हम डायरेक्ट अब गुना 2 किए थे, यहाँ भी गुना 2 कर दीजिए, या 40% हो जाए। इसी प्रकार 3/5 को भी हम यहाँ पर देखते हैं तो गुना 3 हो रहा है, और यहाँ पर भी आप 3 से गुना कर दें तो 20 या 60% हो जाएगा। इसी प्रकार 4/5, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं गुना 4 है, तो यहाँ पर भी गुना आप 4 कर दें तो 20 गुना 4 = 80% हो जाएगा 1/4/5 का वैल्यू। इस प्रकार आप प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और जब प्रैक्टिस फ्रैक्शन और परसेंटेज का प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाएगा तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। 1/6 का मान क्या है, तो गुना कर दें 100 से, इसको 3 बार में कटाएं, इसको 50 दूना 100, तो 50/3 भागा दीजिए तो 16 या 48, और ऊपर में 2 बचा, नीचे में 3 बचा। तो एवं प्रकार से 2/6 3/6 4, इस प्रकार 5/6 का वैल्यू यदि आप करते हैं तो आपको कुछ नहीं आता है तो आप गुना तो कर ही सकते हैं, लेकिन हमने बोला कि यहाँ पर गुना 5 है, आप यहाँ भी गुना 5 कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? 16 पंचा कितना हो जाएगा 80, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 3। क्या ये ठीक है? नहीं, अभी भी 3 से भाग 10 में लग रहा है 3 बार में, और 3 यहाँ आके जुट गया, ये 83 हो गया। अब ये हो जाएगा इसका करेक्ट परसेंटेज, किसका? 5/6 का। तो एवं प्रकार से हम आगे की ओर चल रहे हैं 1/7 की ओर, तो भागा दीजिए 100/7, तो 14×7 = 98, 2 बच गया, और /7 इस प्रकार से हो गया। अब 2/7 भी कर सकते हैं आप, 2/7 भी कर सकते हैं। आपको बताएं कि यहाँ गुना 2 कर दें, यहाँ भी गुना 2 कर दें, तो 14 दूनी 28 हो गया, और 2 को 2 से गुना किए 4, और यहाँ 7। इस प्रकार से 7 से अभी भी ऊपर कम है अंश, तो भाग देने की ज़रूरत नहीं है, और इस प्रकार 2/7 का वैल्यू ये हो गया। अब 3/7 का निकालते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गुना 3 है, यहाँ भी गुना 3 कर दें तो 4 या 42 हो गया,
और 2 तिया कितना हो गया 6 और 7। इस प्रकार यह भी आपका करेक्ट हो गया मान। 3/7 का मान कितना हो गया 42.6/7। तो इस प्रकार से आपके लिए अब होमवर्क रहा 4/7 का मान कितना होगा, 5/7 का मान कितना होगा, ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए 4/7 का मान क्या होगा और 5/7 का मान होगा। आपको पता है मैंने अभी 2 बातें बताया कि आप गुना 100 करके भाग करके हल करके आप आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ की तुलना के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी 1/7 का वैल्यू यदि 14.2/7 है तो 4/7 का वैल्यू इसको 4 से गुना कर दें तो उस रूल से भी आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 1/8 की ओर। 1/8 की ओर आपको पता है गुना 100 होगा, 4 से दीजिए 4 दूनी 8, 4 से भागा कीजिए 25, ये 25/2 हो गया और भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12.5% हो जाएगा इसका 1/8 का वैल्यू। अब 2/8 3/8 कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 से गुना हुआ, इस यहाँ भी आप 3 से गुना कर सकते हैं। तो 12 तिया 36 और 3 एकम 3 और 2, यहाँ पर अंश ज्यादा हो गया हर कम हो गया। अंश ज्यादा हो गया हर कम हो गया। तो आप एक बार और कर सकते हैं 2 एकम 2, एक निकाल के इधर ला दीजिए 37 और 1/2 हो गया, यानी 3/8 का मान जो हो गया 37.1/2 हो गया। और इसी प्रकार अब 5/8 भी कर दें क्या होगा, 5/8 को कुछ नहीं है, यहाँ पर आप गुना 5 कर दें, 12.5% का गुना 5, क्योंकि यहाँ 1/8 का वैल्यू यदि 12.5% हो सकता है तो 5/8 का वैल्यू कितना हो सकता है। तो 12 गुना 5 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा और 5 गुना 1 कीजिए 5 और नीचे 2 हो जाएगा। तो अब अंश ज्यादा हो गया तो एक बार और हल कर लें, 2 दूना 4 तो 2 इधर आ गया 1/2, यानी 62.1/2 मान हो जाएगा 5/8 का वैल्यू। और इसी प्रकार आप 7/8 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं है, इसमें 7 से गुना करें, यहाँ पर जो गुना करें गुना 7 करें, 12 सतह 84 हो जाएगा और 7 गुना 1 7 और नीचे में 2, यहाँ 2 तिया 6 3 निकल गया, 84 3 87, 87.1/2 हो गया आंसर 7/8 का मान। अब इसी प्रकार से चलते हैं आगे, 1/9 का मान गुना 100 करें और इस प्रकार से 100 गुना 9 11.99 11.1/9% हो जाए। 1/10 का मान करें गुना 100 करें और ये 10% हो जाए। 1/11 का मान इसमें भी गुना 100 करेंगे तो 100/11 से भागा देंगे हम 100 में तो 9 बार में 99 होता है और इस प्रकार 1/11 मान 9.1/11 मान हो जाएगा। और इसी प्रकार 1/12 करें और गुना 100 करें तो 4 से कटाइए 4 तिया 12, 4 से कटाइए 2500 के 100, अब मान हो जाएगा 25/3। तो 25/3 को पूर्णांक में बदलेंगे तो 3 से भागा दीजिए, 8 तिया 24, 8.1/3% जो मान हो जाएगा वो 1/12 का मान हो जाएगा। अब 1/13 का मान हम चलते हैं, गुना 100 कीजिए
तो 100/13, 13 से कटाइए तो 13 को 7 बार कीजिएगा तो 91 होता है, और यहाँ 9, यहाँ 13, यानी 1/13 का मान जो हो जाएगा वो 7.9/13 हो जाएगा। और इसी प्रकार 1/14 का मान यदि हम निकालते हैं, इसको कटाइए 7 बार में, इसको कटाइए 50 बार में, यानी 50/7। अब 7 से भागा देंगे हम 50 में तो 7 × 7 = 49, और 7.1/7% हो जाएगा किसका? 1/14 का वैल्यू। 1/14 का वैल्यू जो हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 1/15 का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो 1/15 गुना 100, 5 से कटाइए 3 बार में, 5 से कटाइए 20 बार में, यानी 20/3 हुआ। और इसको यदि हम लोग पूर्णांक में बदलते हैं तो 6 × 18 और 2 बच गया, यानी 6.2/3 मान हो। तो अब चलते हैं 1/16 का मान निकालने के लिए, बस वही करेंगे। चलिए 1/16 हम एक बार लिख देते हैं, वही करेंगे, गुना करेंगे, इसको 4 से कटाइए 4 बार में, इसको 4 से कटाइए 5 बार में, यानी 25/4 हो जाएगा। तो जब हम भाग देंगे 4 से 25 में तो 6 के 24, 6.1/4% हो जाएगा, यानी कि 1/16 का मान। अब 1/17 का मान हम यदि जानते हैं तो भाग देते हैं तो नहीं कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। 100/17, तो 17 को आप 100 से 100 में भागा देंगे तो 17 × 5 = 85, 5 बार में, और ऊपर में 15, नीचे में 17। इस प्रकार 1/17 का वैल्यू जो होगा वह हो जाएगा 5.15/17। अब आगे बढ़ते हैं 1/18 की ओर। 1/18 की ओर गुना करते हैं हम 100 से, 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, 50/9। अब 9 से भागा दीजिए आप 50 में तो 9 × 5 = 45, 5 ऊपर में 9 नीचे। इस प्रकार 1/18 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5.5/9। अब 1/19 का मान यदि हम देखते हैं क्या होता है, आप भी देख लें। अब ये भी 100/19 भागा दे दीजिए 19 से 100 में, 19 × 5 = 95, और 5 ऊपर में बच गया, नीचे में 19 बच गया, यानी कि 1/19 का मान जो हो गया 5.5/19 हो गया। अब हम 1/20 को भी देखते हैं, इसमें भी गुना 100 करेंगे, ये 5 बार में कट गया, यानी 1/5 का मान कितना हो गया? 25। तो 1/2 से लेके 1/20 तक का मान आपको एकदम कंठाग्र याद होना चाहिए। यदि आप यहाँ तक उतार लिए हैं तो मैं एक बार लास्ट में को दोहराना चाहूँगा टेबल चार्ट को। आप एक बार हमारे साथ में बोलें, 1/2 का मान 50, 1/3 का मान 33.1/3, 1/4 का मान 25%, 1/5 का मान 20%, 1/6 का मान 16.2/3, 1/7 का मान। तो आप इसी प्रकार इसको पूरा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद इस चार्ट को जरूर याद करें। इसका बेनिफिट आपको जब टाइप 1 स्टार्ट होगा तब आपको पता चलेगा कि कितना आनंद है इस टेबल चार्ट को याद हो जाने से। आज का डे 1 क्लास में है इतना ही, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डे 2 का क्लास लेके इससे आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।